ए वेरी गुड डे टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले फॉर लेटेस्ट अपडेट्स आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आज हम पढ़ेंगे हमारा प्रोबेबिलिटी का बेसिक कंसेप्ट जो आपके हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है। देखिए, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, टोटल प्रोबेबिलिटी और बेस थ्योरम, ये तीनों कंसेप्ट हम एक ही लेक्चर में करेंगे और आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स और बोर्ड एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। ध्यान से देखिए, सबसे पहले कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होती है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होती है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ऑब्लिक बी, यानी कि ए बाय बी। इट मींस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए, दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए व्हेन इवेंट बी हैज ऑलरेडी अकर्ड। ये हमारा बेसिक इसका कंसेप्ट है, इसको ध्यान से समझिए कि ए इवेंट की मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी है जबकि बी इवेंट पहले से हो चुका है। तो इसका फॉर्मूला हमारे पास बनेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। इस तरह से हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं कि बी इवेंट पहले हो चुका है और फिर ए इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। अब ध्यान से देखिए, हमें क्वेश्चन को लेकर चलते हैं। वो क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है आपके पास सबसे पहले कि दैट ए बैग कंटेन्स, हमारे पास 3 बैग्स हैं। 3 बैग्स कौन कौन से हो गए हमारे पास? 1 2 3। तो फर्स्ट बैग में हम लेके चलते हैं, दैट इज फर्स्ट बैग इन विच देर आर 3 रेड and 4 black balls. A second bag contains again in which there are 5 red and 6 black balls. ध्यान से समझना बेटा इस कंसेप्ट को। And a third bag which contains 4 red and 5 black balls. There are 3 bags, bag number 1, bag number 2 and bag number 3. हमें क्या करना है? सबसे पहली चीज कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पे चलते हैं। कहता है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल्स व्हेन बैग 1 इज टेकन, यानी कि बैग 1 में से रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी बताओ। इट इज ऑब्वियस, अगर बैग 1 में से रेड की कहेगा तो 3/7 आ जाएगी। तो हमारे पास अगर बैग 1 में से रेड की प्रोबेबिलिटी कहता है, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल when bag 1 has already occurred and bag 1 is already selected, तो r by e1, हमने e1 क्या माना? लेट e1 हमारे पास है फर्स्ट बैग, तो हमारे पास ये क्या बन जाएगा? इट इज वेरी इजी, दैट इज 3/7। अगर हमसे कहा जाए कि वो सेकंड में से निकालो तो अगेन, तो प्रोबेबिलिटी सेकंड बैग में से क्या हो जाएगी रेड की? हमारे पास हो जाएगी 5/11। और अगर हमारे से कहा जाए कि वो थर्ड में से हो तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल फ्रॉम द थर्ड बैग व्हिच इज इक्वल टू 4/9। तो ये हमारे पास होगी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल्स व्हेन बैग 1, बैग 2 और बैग 3 इज सिलेक्टेड। अब हमारे पास आता है दिस इज कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। अब आता है टोटल प्रोबेबिलिटी। टोटल प्रोबेबिलिटी क्या कहती है? हमारे पास ये 3 बैग्स हैं, इन तीनों बैग्स में बॉल है और कहता है ए बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम एनी ऑफ द बैग। अब की बार कोई बैग सिलेक्टेड नहीं है, किसी भी बैग से मुझे बॉल निकालनी है। देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल। तो अब हमारे पास ये बन गई टोटल प्रोबेबिलिटी। तो अब मुझे निकालनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल्स। कैसे निकालूंगा? ध्यान से देखिए, तो मुझे अब निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल्स क्या होगी। अब कैसे निकालेंगे? अब देखो, हम मान लेते हैं लेट E1 इज द इवेंट, E1 हमारा बैग है, ये सिलेक्ट हो जाए। तो अगर हम यहाँ खड़े हैं, देखिए दिस इज योर पोजीशन, तो अगर आपने E1 बैग सेलेक्ट कर दिया तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ E1? देयर आर 3 बैग्स एंड आउट ऑफ व्हिच यू हैव टू सेलेक्ट 1 बैग। तो अगर 3 में से एक बैग सेलेक्ट करना हो तो प्रोबेबिलिटी क्या बनती है उसकी? 1/3। दिस इज योर E2। लेट E2 बी द इवेंट, कि हमारे पास जो सेकंड बैग सेलेक्ट हो जाए 1/3 एंड दिस इज इवेंट 3, the probability of E3 that is your third bag is selected, तो 1/3। क्योंकि 3 बैग है और एक बैग आपको सिलेक्ट करना है तो प्रोबेबिलिटी इज 1/3, वो कोई भी बैग सेलेक्ट हो सकता है। अब आगे कहता है लेट आर बी द इवेंट, की प्रोबेबिलिटी वो रेड बॉल की हो। अगर फर्स्ट बैग सेलेक्ट हो गया और उसमें से रेड बॉल निकल गई तो बन गया ये r/E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल व्हेन फर्स्ट बैग इज सेलेक्टेड, वो हम निकाल ही चुके हैं 3/7। अगर हमसे कहा जाए
कि प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल व्हेन सेकंड बैग इज सिलेक्टेड, अगेन हमारे पास क्या बन जाएगा 5/11, एंड थर्ड वन प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल व्हेन थर्ड बैग इज सिलेक्टेड, दिस इज 4/9। सो ये हमारे पास आगे 3 डिफरेंट केसेस, मुझे निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल्स। तो टोटल प्रोबेबिलिटी क्या कहती है यहाँ पे, तो टोटल प्रोबेबिलिटी कहेगी मुझे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल्स इज, फॉर्मूला बन जाता है यहाँ पे समेशन I is equal to 1 to n probability of EI and probability of R by EI, मतलब जितने भी केसेस है उनको मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो। तो मैं यहाँ शॉर्टकट सिखा देता हूँ आपको। शॉर्टकट क्या कहता है, इनकी मल्टीप्लाई कराओ 1/3 इंटू 3/7 प्लस फर्स्ट हो गया, सेकंड 1/3 इंटू 5/11 प्लस नेक्स्ट 1/3 इंटू 4/9। अब आप कहोगे सर आपने इनको ऐसे प्लस क्यों कर दिया, अब देखिए ध्यान से, या तो रेड बॉल फर्स्ट बैग से निकलेगी या सेकंड से निकलेगी या थर्ड से निकलेगी। इट मींस ये तीनों ही आपके पास कैसे हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं। और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स होते हैं तो हर इवेंट या कोई भी एक अक्कर होगा, एक अक्कर होगा तो बाकी दो नहीं होंगे, तो हमारी प्रोबेबिलिटीज इनकी एडिशन होकर जुड़ जाएंगी। तो हमारे पास इन सबको ऐड कर देना, जो भी आपका आंसर आएगा वो आपका आ जाएगा टोटल प्रोबेबिलिटी। अब आगे बात बच्चों बेस थ्योरम क्या कहती है। अब बेस थ्योरम के लिए क्वेश्चन को फिर से समझिए, क्या कहता है क्वेश्चन, अगेन if one ball is drawn at random from any of the bag and it is found to be red, अब की बार क्या कह दिया, बॉल रेड है ऑलरेडी, तो it is found to be red, प्रोबेबिलिटी निकालो, फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज कम फ्रॉम द सेकंड बैग। तो अब की बार आपको बैग की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो E2 की निकालनी है, जबकि गिवन क्या है कि वो बॉल कैसी है, रेड है। तो दिस इज योर बेस थ्योरम। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 बाय R, अब आप कैसे निकालोगे, तो देखिए अब ध्यान से, ये मेरे टोटल केसेस हैं, E2 मेरा फेवरेबल केसेस है, E2 बाय R निकालना है, तो मेरे पास ये फेवरेबल हो गया, तो जो मेरे फेवर में है वो ऊपर, बेसिकली क्या होता है, अगर मैं इसी फॉर्मूले को जाऊं, अगर सिंपल प्रोबेबिलिटी पे जाऊं, तो मेरे पास फेवर में मेरा कौन सा हो गया, सेकंड हो गया, तो 1/3 इंटू 5/11, तो मेरा फेवर हो गया सेकंड बैग, और टोटल मेरी नीचे आ जाएगी। टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ आर, और प्रोबेबिलिटी ऑफ आर क्या है, ये रही, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, क्या लिखोगे 1/3 बाहर निकाल लो, 3/7 5/11 4/9, 1/3 कैंसिल आउट हो जाएगा और बाकी को सिंप्लीफाई कर लो, वो आपका क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकंड बैग व्हेन रेड बॉल इज गिवन। तो ये हमारे पास होगी बेस थ्योरम। देखिए ये एक फिगर है जिसकी हेल्प से आप अपने तीनों क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई कर सकते हो। क्या, अगर कंडीशन बोली जाए तो रेड बॉल की कंडीशन से निकल जाएगी, अगर टोटल बोली जाए तो तीनों को ऐड कर दो मल्टीप्लाई करके तो टोटल निकल जाएगी। बेस थ्योरम में क्या कहेगा, बॉल रेड गिवन है लेकिन बैग सेलेक्ट करना है, अगर सेकंड कहा जाए तो सेकंड ऊपर, फर्स्ट कहा जाए तो फर्स्ट ऊपर, थर्ड कहा जाए तो थर्ड ऊपर, तो हमारे पास ये हो गया। अगर इसको फॉर्मूले में लिखना चाहो तो फॉर्मूले में लिख लो, क्या बनेगा यहाँ पे, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 बाय R, क्या बनेगा, E2 वाली प्रोबेबिलिटी ऊपर आ जाएगी, मुझे कुछ लिखना ही नहीं है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ R बाय E2 डिवाइड बाय टोटल, तो टोटल मेरे पास क्या होगा, ये वाला सब जो मेरे पास रेड गिवन है। तो इस तरह से आप अपने सभी क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई कर सकते हो। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो समझ में आई हो तो आप इसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, और अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करो। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।